तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके पहले प्रश्न नंबर 2.2 के पहले क्वेश्चन के 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, क्योंकि एक वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे, तो उसके 2 वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर आप लोगों को उपलब्ध है, वो हम बना के डाल चुके हैं वहां पे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को। इसमें कुल 4 या 5 क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो भी बहुत सरल है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुको पहला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो अब जो हम पहले वाले प्रश्न के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, हमें एक द्विघात बहुपद दिया था या फिर द्विघात एक समीकरण दिया था और उसे हमें हल करके इसके संबंध में सत्यता की जांच ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें एक योग दिया है, एक गुणनफल दिया है। अब हमें इससे एक द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद कह सकते हैं वो बनाना है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे इसे हल करने के लिए हमें एक सरल समीकरण भी दी है, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमें एक सरल समीकरण दी है या फिर हम कह सकते हैं एक सूत्र दिया है जिससे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या योग है, ये योग हो गया और ये हो गया हमारा एक गुणनफल, बीच में अल्पविराम लगा है, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों, ये है योग, ये है गुणनफल। तो योग को हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जहां जोड़ना हो रहा है वहां योग रखेंगे, और जहां गुणा हो रहा है अल्फा बीटा वहां हम गुणनफल को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सरल समीकरण लिखते हैं, हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा गुणा में एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये है हमारी एक सरल समीकरण। अब हम हमारे सवाल को सरल समीकरण में रखेंगे, जहां योग है वहां योग और जहां गुणनफल है वहां गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारा योग क्या है, 1/4 है, तो 1/4 एक्स धन गुणनफल क्या है हमारा -1 है, तो -1 बराबर 0 तो है ही। अब देखो जब हम इसे गुणनफल के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर सॉरी कोष्टक के बाहर निकालेंगे जब, तो एक्स हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 और एक्स तो गुणा में है इसकी, तो एक्स यहाँ लिख देंगे। और जब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, जब -1 को कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह दोनों मिल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या, -1 बराबर में 0 तो है ही। अब देखो जब हम क्या करेंगे, इस एक्स का इस एक में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 पहले से है बराबर 0। अब देखो x के बटे में तो 4 है, लेकिन इन संख्याओं के बटे में कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, जब किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है तब हम वहां 1 मान लेते हैं। तो यहाँ इनके बटे में क्या मान लेंगे हम कि एक संख्या है, तो इसके बटे में हम 1 लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इनका हम तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो इन तीनों का लघुत्तम आएगा कितना, 4। अब जब तीनों का लघुत्तम 4 आ गया है, अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम को जब हल करेंगे समीकरण को, तो एक का हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4। अब जिसमें जितनी बार भाग जाएगा उसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो इसमें गया 1 का 4 में 4 बार भाग गया, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस। अब 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा हम x में कर देंगे, तो x ज्यों करते हो माइनस, फिर से 1 का 4 में कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार जाएगा, 4 का हम फिर 2 का गुणा कर देंगे, तो माइनस के 4 हो जाएंगे बराबर में 0 है। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 4/4 बराबर 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं 4 इसके बटे में है यानी भाग में है, तो जब हम 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे 4 का, तो 4 जब यहाँ भाग में है तो वहां गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणित 4। और 0 का जब किसी भी चीज में गुणा करते हैं हम तो वो चीज 0 हो जाती है, वो संख्या 0 हो जाती है। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0।
और ये आ गया हमारा आंसर। देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, हमें योग और गुणनफल दिए थे, तो हमारा ये है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हमारा सवाल सही है। अब करेंगे हम दूसरा सवाल, और सवाल को लिखने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने वीडियो को बंद करके लिख लेना सवाल। ठीक है, अगर हम एक एक सवाल के लिए रुकेंगे तो फिर 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी क्लास। चलिए, हमारा दूसरा सवाल क्या है बुक में, रूट टू रूट टू अल्पविराम 1/3। अब यहाँ हमारा ये क्या है, जैसे पहले था, ये हो गया हमारा योग, और ये हो गया हमारा क्या, गुणनफल। तो वही करते सरल समीकरण, देखो जब आप बार बार क्वेश्चन लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। लेकिन क्या है, बोलते चलना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये हमारी एक सरल समीकरण है। और सरल समीकरण में क्या करना है, योग की जगह पर योग रखेंगे, गुणा की जगह पर गुणा रखेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह योग है, तो योग की जगह पर रूट टू एक्स धन अल्फा बीटा, यहाँ गुणनफल है तो गुणनफल की जगह पर गुणनफल, तो क्या आएगा यहाँ 1/3 बराबर 0। अब जब हम इन संख्याओं को गुणा के बाहर निकालेंगे तो मतलब कोष्ठक के बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स और धन के 1/3 बराबर 0। अब देखो, इस एक के बटे में तो 3 है, लेकिन इन संख्याओं के बटे में कोई भी संख्या नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट पहले सवाल में बताया है कि जिस संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है हम वहां एक मान लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, इनके बटे में हम एक मान लेंगे। अब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा, तो 3 हमने लघुत्तम लिया। अब एक का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो एक दिया 3, 3 का गुणा करेंगे इसमें, क्या हो जाएगा 3x²। बोला हाउ, हाँ इसमें हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोल देना। इसके बाद एक का फिर से 3 में, तो 3 एकम 3, तो आ जाएगा -3 रूट टू एक्स और धन 3 का 3 में एक बार, तो 3 एकम 3 माने 1 एकम 1। ये देखिए, ये हो गया। अब बराबर 0। अब जब यहाँ 3 बटे में है यानी भाग में है, जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो भाग की संख्या गुणा में आ जाएगी, और 0 का जिस भी संख्या हम गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगी। तो बराबर 3x² माइनस 3 रूट टू एक्स धन 1 बराबर 0 गुणा 3। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, तो डायरेक्ट लिख देंगे 0, और ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। चलिए लिख लीजिए, बहुत सरल सवाल है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सवाल बनने लगेंगे आपसे। चलिए अब हम करेंगे तीसरा सवाल। और मैं हर लगभग जिस वीडियो में मुझे याद आ जाती है मैं उस वीडियो में हर बार ये पंक्ति बोलता हूँ कि हमें क्या करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप मेहनत करते चलिए, सफलता परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और इसके लिए एक पंक्ति है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। तो इस पंक्ति का पूरा सार एक लाइन में है कि देखिए, समय के पहले कुछ भी नहीं होगा, समय के साथ साथ चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो हम करेंगे, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 और √5। अब देखिए यहाँ हमारा 0 योग है, √5 गुणनफल है, कुछ नहीं, फिर से वही शर्त समीकरण क्या है, x² माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। ये देखिए हमारी शर्त समीकरण, इसमें योग की जगह पर योग, गुणनफल की जगह पर गुणनफल। तो x², योग क्या है हमारा 0, तो 0 एक्स धन गुणनफल क्या है √5 बराबर 0। ये तो बहुत सरल है, 0 का गुणा x में करेंगे सब संख्या पूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा x²
और धन रूट 5, ठीक है। और क्या बचेगा, धन रूट 5 बराबर क्या है, 0। ये देखिए ये बन गया हमारा एक द्विघात बहुपद। ये यही हल हो गया पूरा सवाल, 3 लाइन में हल हो गया। सोचो कितने सरल सवाल है। अब हम बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल क्या है, ये चौथा सवाल तो बहुत सरल है। एक एक, ये एक योग है, एक गुणनफल है, ठीक है। फिर से सरल समीकरण याद कर लेना, बिल्कुल लिख लिख के। एक्स स्क्वायर कोष्टक में अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। तो गुणनफल की जगह पर गुणनफल और योग की जगह पर योग। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक, एक्स धन यहाँ पर भी एक बराबर 0। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन एक बराबर 0। ये हो गए हमारे द्विघात समीकरण। ये हो गए हमारे प्रश्नावली 2.2 पूरी समाप्त। इसके दोनों क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अध्याय 3 की ओर। और अध्याय 3 को भी सबसे पहले हम अध्याय 3 का पूरा परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रश्नावलियों को पढ़ेंगे, ठीक है।